हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक नर्सिंग ऑफिसर चंचल मीणा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। और भाई पटवारी का बुक लिस्ट वीडियो लेके आई हूँ। बहुत शानदार बुक्स है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बुक्स है। मोटी मोटी बुक्स नहीं बताऊंगी ताकि 2 महीने में आप पढ़ भी ना पाओ, एक बार भी पढ़ नहीं पाओ और सिलेक्शन तो दूर की बात है ना। एकदम फैक्चुअल बुक्स है। ये बुक्स आपके पास होगी भी सही, और आप अगर इनको ढंग से पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन ले लोगे। सबसे पहली बात बता दूं, वीडियो देखने से पहले आप अभी सीईटी क्लियर करके आए हो, ग्रेजुएशन वाली सीईटी क्लियर करके आए हो, क्योंकि इसकी यही पात्रता है। अगर आपका सीईटी क्लियर है तो भी आप जाके पटवारी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले सीईटी पढ़ के आए हो, और सीईटी में पटवारी में जो आया हुआ ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं था जो सीईटी का नहीं हो सिलेबस, है ना। आप सारा सिलेबस पढ़कर आ रखे हो ना। अब आपको जरूरत है कि आप उस सिलेबस को ढंग से क्लियर करो, ढंग से पढ़ो, और एक पटवारी की सही रणनीति बनाकर पढ़ो। इस रणनीति वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, ये बुक लिस्ट वीडियो है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके पास जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स है, अगर आपके पास वो है तो आप उन्हीं से पढ़ो, है ना। दूसरा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीईटी का जो लेवल था ना वो बहुत ही अच्छा लेवल था। आई होप कि आपके पास बहुत ही अच्छे नोट्स भी होंगे, अच्छी बुक्स भी होगी, जिससे आप पटवारी क्लियर कर सकते हो। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, क्या सुन रहे हो ना। और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा टाइम कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। सो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जैसा कि सबसे पहले एक करंट के लिए बताती हूँ, करंट आप कहाँ से पढ़े, ना। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि मैडम करंट कहाँ से पढ़े। भाई राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, चाहे वो कोई भी हो ना, सिर्फ पटवारी XYZ किसी का भी एग्जाम हो, RS का पेपर हो या कांस्टेबल का पेपर तक हो, है ना, आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी चाहिए, जो कि आपके सामने शो हो रही है। क्रोनोलॉजी आती है, लास्ट मंथ की क्रोनोलॉजी आती है, नेक्स्ट मंथ में 6 से 7 तारीख तक आ जाती है ना। क्रोनोलॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं खुद भी क्रोनोलॉजी पढ़ती हूँ, और क्रोनोलॉजी से क्या है ना, देश विदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, खेल कूद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सबकी जानकारी हमें एक साथ मिल जाती है। और क्रोनोलॉजी का जो पहला पेज होता है, जो अंतिम पेज होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी फैक्चुअल डाटा है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो लोग उसी में दिए रखते हैं। कोई मतलब नहीं अलग अलग कोचिंगों की जाके आप लोग मासिक पत्रिकाएं लेते हो, करंट अफेयर उनका लेते हो। भाई कोई मतलब नहीं, डेली क्लासेस लेने से भी कोई मतलब नहीं। अगर आप लेते हो तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए, और क्रोनोलॉजी एक बार मेरे कहने से पढ़कर देखना। बहुत सुस्पष्ट शब्द होते हैं जिससे आसानी से पढ़ा जा सके, बहुत ही अच्छे से, है ना। तो आप करंट के लिए क्रोनोलॉजी पढ़िए। पटवारी में करंट कब से कब तक की पढ़ रही यार, लास्ट 6 मंथ की कहते हैं कि लास्ट 6 मंथ की पढ़ो, परंतु आपको तो ना 8 से 9 महीने तक की पढ़नी है। तो अब आप देख लो कि आपको कब से पढ़नी है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ मैथ और रीजनिंग की, है ना। मैथ और रीजनिंग पटवारी का एग्जाम दे रहे हो तो आई होप बहुत अच्छा क्लियर होगा आपका। अगर क्लियर नहीं है तो आप माथुरिया सर का एक बुक आता है ना, रामनिवास माथुरिया जी का बुक आता है मैथ का, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। और रीजनिंग का भी, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की, तो आप प्लीज़ उस बुक से पढ़िए। और या फिर आपको मैथ आती है परंतु फिर भी आपको बुक से करना है, तो देखो वो मैथ आती है अच्छे से, तो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक होती है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो बुक ले लो और उसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगाओ, इस तरीके से करो ना। अगर नहीं आता ना कुछ भी तो आप बुक्स खरीद लो। और एक और ऑप्शन देती हूँ, अगर फिर भी आपको मैथ नहीं आती ना, तो क्या करो, जो आप जैसे माना परसेंटेज चैप्टर है आपको नहीं आता, तो क्या करना है, आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है ओनली मैथ के लिए, ओनली एक सब्जेक्ट के लिए। परसेंटेज चैप्टर यूट्यूब में डालो, प्रतिशत चैप्टर। अब ऐसा नहीं कि प्रतिशत चैप्टर पटवार के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, नहीं भाई, जो मैथ के टीचर है वो सारे मैथ के टीचर है ना, वो सारे बेस्ट है। तो इस वजह से जैसे आपने चैप्टर डाला यूट्यूब में प्रतिशत चैप्टर, तो अब जो भी मास्टर का आपको समझ आता है उसका देख लो। सब मास्टर अच्छा पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। जिससे मास्टर से पढ़ रहे हो सब अच्छा पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आप कितना गेन कर रहे हो उनसे, है ना। वही होता है, किसी की ट्रिक से समझाने की थोड़ी ठीक होती है, किसी की थोड़ी लेंथी होती है, फर्क इतना होता है। बाकी अच्छे सारे मास्टर होते हैं ना। तो रीजनिंग में और मैथ में ये करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं कमेंट करना। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड का ये फंडा रहा है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उठाकर डालता है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो अलग से आते हैं, अदरवाइज जीके में तो उठाकर डालता है। मैथ में कॉन्सेप्ट सेम मिलता है। ऐसा नहीं कि मैडम उस वाले क्वेश्चन में 30 और 40 2 नंबर आए थे तो आगे भी 30 और 40 आएगा। भाई संख्या तो बदल सकती है ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, संख्या बदल जाएगी, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है मैथ की दिशा 2020 की बुक्स,
जो कि आप देखना और परचेज करना। बहुत अच्छी बुक है, दिशा पब्लिकेशन की सारी बुक्स है ना। मैं तो रीजनिंग हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान जीके कहाँ से पढ़े। राजस्थान के विद्यार्थियों सीट दिया है तो राजस्थान जीके तो आपकी क्लियर होगी है ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जो नोट्स पढ़ा है, जो बुक्स पढ़ी है, जिससे पढ़ रहे थे आप ग्रेजुएशन टाइम है ना, उसी से पढ़ो प्लीज है ना। अब आपको बोल दो आप भाई पटवारी की बुक दे दो, पटवारी की है ना। अब भाई पटवारी क्या होता है यार, राजस्थान मतलब पटवारी की आप बुक ले रहे हो जिसमें राजस्थान जीके भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, सारी चीजें आएगी है ना। पर आपके पास ऑलरेडी राजस्थान जीके का मैटर है तो नई बुक लेने की कहाँ जरूरत है ये बताओ। अपने मैटर पर ट्रस्ट करो, सबका मैटर 100% ही होता है। अगर आपको लगता है किसी जगह कोई नई चीज मिली है तो उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, अदरवाइज बुक लेने से ज्यादा बचो यार। पता है जब मेरे प्रिपरेशन हो रही थी ना, बताती हूँ कि मैं ना इसी से बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी कि अच्छा मार्केट में ये बुक नहीं आई है चंचल, ये बुक लेके आनी। इससे पहले वाली पढ़ी नहीं हो मैंने, परंतु मेरे को नई बुक लेके आनी होती थी ना। वो कीड़ा होता ना स्टूडेंट में, एक मार्केट में वो बुक आई है तो वो भी लेके आ जाओ, वो बुक आई है तो वो भी लेके आ जाओ ना प्लीज़। पर आप लोग ऐसा मत करना, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस तरीके से मेरा भी नहीं हुआ था। तो हाँ, राजस्थान जीके के लिए क्या करें यार। राजस्थान जीके के लिए अभी जो लास्ट टाइम बचा ना 2 मंथ आपके पास और सिलेबस आपका ढेर सारा है, तो क्या करना है, स्क्रीन पर शो हो रही है सार संग्रह किताब, ये वाली किताब आप परचेज कर सकते हो। सार संग्रह में क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स के तरीके से दिया होता है जिसको आप लास्ट टाइम ढंग से रिवाइज कर सकते हो। और साथ में दिशा पब्लिकेशन की कलाएं संस्कृति, राजस्थान इतिहास की और राजस्थान भूगोल की, आपको ये 3 दिशा पब्लिकेशन की बुक्स है, इनमें प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना और ढंग से देखना। राजस्थान जीके के लिए एक चीज़ और बता दूं, आपको ऐसा लगे कि नया राजस्थान जीके आएगा, नहीं, नया जैसा कुछ भी नहीं है। जो 33 जिले थे उन्हीं में से सब कुछ आएगा। और कोई भी बोर्ड इन नए क्वेश्चन के चक्कर में उलझना अभी नहीं चाहता है जब तक डाटा क्लियर ना हो जाए ना। तो ये सार संग्रह की बुक मैं प्रेफर करूंगी आपको कि ये बुक पढ़िए आप। नेक्स्ट साइंस का क्या करें ना, साइंस और इंडिया जीके। यार इंडिया जीके और साइंस का ये जो ब्लू कलर की आपके स्क्रीन में शो हो रही है ना, लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट बुक है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना तो आरएस प्री तक भी क्लियर हो जाता है आपका इंडिया का संविधान देख लो और इंडिया की हिस्ट्री देख लो, इंडिया की ज्योग्राफी देख लो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी इसमें आ जाती है और क्लियर हो जाता है। और साइंस के लिए क्या पढ़े, साइंस के लिए भी एक ये लूसेंट की एक अलग से बुक आती है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। या फिर ये जो ब्लू वाली बुक है ना, इसी में साइंस का एक्स्ट्रा पार्ट दिया होता है तो भी बहुत अच्छा, उसे भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स को रिकमेंडेड नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती इतने कम समय में आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ो और आपको प्रॉफिट भी ना मिल पाए है ना। मेरे चैनल का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से सामने वाला स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है उसका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। और क्यों महंगा पैसा, मोटा मोटा पैसा खर्च करना है यार, जब क्या है बड़ी बड़ी किताबों में। जो आपको छोटी छोटी किताबों में मिल रहा है तो बड़ी बड़ी किताबें खरीदने से क्या मतलब है। जितना पैसा एक बुक खरीदने में लगाओगे ना आप, इतना मोटा पैसा, उतना उसमें सारी ये बुक आ जाएगी आपकी है ना। और ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, देखना तुम जब पेपर दोगे ना फिर मुझे बताना इन बुक का प्रॉफिट क्या है। कंप्यूटर में दक्ष पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है और दक्ष पब्लिकेशन की मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेड भी करी है, बड़ी अच्छी बुक आप देख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए दिशा वाली बुक लेना। हिंदी अपने हिंदी की बात करें तो हिंदी ग्रामर अपने 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक हिंदी का रचना प्रबोध आता है बुक, हिंदी व्याकरण का बुक है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने एसआई के टाइम में भी ये बुक पढ़ी थी, बहुत शानदार बुक है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना बहुत अच्छी बुक है ना। इसके अलावा या फिर हिंदी ग्रामर के लिए आपके पास कुछ भी हो तो उसे देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप नहीं करना है लाला। इंग्लिश में क्या पढ़े, इंग्लिश का नीतू मैम है एक, उनका केडी पब्लिकेशन के नाम से बुक निकलती है, बड़ी वॉल्यूम 1 लेना, बहुत अच्छी बुक है। सारे जो भी वो पता है उस बुक में इतनी बारीकी से चीज़ समझा रखी है ना, आपको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है यार, आप खुद समझ सकते हो उसे। और प्रीवियस ईयर का दिशा पब्लिकेशन लेना, इसका भी मत भूलना प्लीज़। अगर कुछ और लो या ना लो, पर आप दिशा पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का जो बुक आ रहा है ना आजकल, उसको प्लीज़ परचेज करना। और लास्ट में बच गया हमारा ओके, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और पीडीएफ वगैरह मैं दूंगी या नहीं दूंगी, देखो है ना। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करना। वीडियो के कमेंट सेशन में भी लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करना। मैं बहुत ही जल्द वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करूँगी पटवारी की,
जो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या फिर सोर्स की कमी है थोड़ा बहुत और ऐड करना चाहते हो तो आप वहाँ से देखकर ऐड कर लेना। मैं पटवारी के लिए मैं तो रीजनिंग का बुक भी अपलोड करूँगी, पर ऐसा नहीं है कि वो बस पटवारी के लिए, वो सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आप जाके उस बुक से क्वेश्चन भी लगा सकते हो। अगर नहीं परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको एक बार जाकर देखना ज़रूर। और जितनी भी तमाम जानकारी होगी मैं सारी टेलीग्राम में अपडेट करती हूँ, तो आप जाकर टेलीग्राम में ऐड हो जाना। जो भी बच्चा ज़रूरतमंद है जिसको आपको लगता है कि ये पटवारी के लिए वीडियो उसके लिए अच्छा है तो वहाँ तक जरूर शेयर करना। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, अब तो ना लास्ट आ चुका है वीडियो का। और पटवारी की स्ट्रेटेजी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, बहुत ढंग से बताऊंगी मैं कि किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपका पूरा सिलेबस है वो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें है ना। ओके, तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, कमेंट्स करना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।